एक बार मैं आपको तेजी से पूरी चीजें रिवाइज करा देता हूं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। चलिए एक बार तेजी से देख लेते हैं। यहां पर आपने देखा था ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का हिस्सा है। इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का इस वाले क्षेत्र में जो हिस्सा है उसको आप बोल रहे थे न्यू इंग्लैंड रेंज, और यहां पर आप उसको बोल रहे थे ऑस्ट्रेलियन आल्प्स, विक्टोरिया वाले क्षेत्र में, ठीक। और यहीं पर आपको इसकी सबसे हाईएस्ट पीक मिलेगी जो कि है माउंट कोसिस्को। इसके बाद अगर आप इस वाले क्षेत्र में यहां पर आपने देखा था ग्रे रेंज, ठीक। यहां पर आपने देखा था इस तरीके से फ्लिंडर्स, ठीक। उसके बाद इस वाले क्षेत्र में अगर आप आएंगे तो यहां पर आपने देखा था मैकडोनल रेंज, उसके नीचे आपने देखा था यहां पर इस तरीके से बैरो रेंज के बाद यहां पर आपने देखा था मसग्रेव, ठीक। मसग्रेव के बाद पर्थ के पास में आपने एक पर्वत देखा था जिसका नाम था डार्लिंग रेंज, ठीक। ये मुख्य पर्वत हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ब्लू माउंटेन नाम का भी एक पर्वत है ऑस्ट्रेलिया में। इसमें हमने आपको बताया मैकडोनल, मसग्रेव और फ्लिंडर, ये तीनों मिडिल जो ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, मध्यवर्ती निम्न भूमि उस क्षेत्र में पाया जा रहा है, और ये तीनों लोहा उत्पादन के लिए फेमस हैं, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया था यहां पर किम्बरले का पठार है। किम्बरले पठार में हमने आपको बताया हीरा है। यहां पर आपने देखा था अर्नहैम लैंड शहर है जो यूरेनियम के लिए फेमस है, ठीक। इसके बाद मैंने आपको बताया यहां पे जहां पर आपने डार्लिंग रेंज देखा था, इसके हल्का सा ईस्ट में आप देखेंगे तो कालगुरली और कुलगार्डी नाम का मैंने शहर बताया आपको, जो कि बेसिकली फेमस है किस चीज के लिए, तो सोने की खानों के लिए, ठीक। इसके बाद मैंने आपको यहां पर ऑस्ट्रेलिया के पास में जहां पर आपने फ्लिंडर्स श्रेणी देखा, वहां पर मैंने आपको बताया लेक आयर है जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे लोवेस्ट पॉइंट होने के साथ साथ सबसे बड़ी झील है। उसके ऊपर मैंने आपको बताया था एलिस स्प्रिंग है। एलिस स्प्रिंग जो खनिज तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन के लिए फेमस है। इस वाले पूरे क्षेत्र में ग्रेट आर्टिसियन बेसिन का क्षेत्र है जो अपने जल संसाधनों के लिए फेमस है। न्यू साउथ वेल्स की बात करेंगे तो पूरा का पूरा न्यू साउथ वेल्स में क्षेत्र में जो है वो कोयला उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ये मैंने आपको बताया। मुख्य शहर मैंने आपको बता दिए कि यहाँ पर आपने देखा था वीपा जो बॉक्साइट के लिए फेमस था। वीपा के बाद केन्स था, ठीक, जो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र था। इसके बाद आपका रॉकहैम्पटन था, उसके बाद न्यू कैसल था, ब्रिस्बेन है, उसके बाद फिर आपका गोल्ड कोस्ट था, फिर आपका ये सिडनी, केनबरा, मेलबर्न। सिडनी मैंने बताया सबसे बड़ा शहर है, और साथ ही साथ सिडनी से ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग चलता है जो पर्थ को जोड़ता है, ठीक। तो पूरब से पश्चिम पूरी ऑस्ट्रेलिया को कवर करता है। इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से दो मुख्य नदियां निकल रही थी जिसका ये नाम था मरे और डार्लिंग। तो मरे और डार्लिंग नदियां यहां से इस तरीके से निकलेंगी। मैं पेन चेंज करके दिखाता हूं। ये मरे नदी निकली इधर से डार्लिंग नदी निकली, इन दोनों का संगम हुआ। संगम वाले क्षेत्र पे जो शहर था उसका नाम है मिल्दुरा। मिल्दुरा में संगम होने के बाद ये दोनों नदियां आकर यहां पर एनकाउंटर वे में गिर जाएंगी। ये है एनकाउंटर बे, ठीक। एनकाउंटर बे में आकर गिरेंगे। एनकाउंटर बे के पास में यहां पे देखेंगे एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम था कंगारू आइलैंड। उसी कंगारू आइलैंड में कंगारुओं के लिए नेशनल पार्क है। कंगारू आइलैंड के मुहाने पर देखेंगे तो एडिलेड शहर है जो ऊन की मंडी के लिए फेमस है। ऊन की मंडी के लिए क्यों फेमस है? क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है टेम्परेट ग्रासलैंड का है जिसको कहा जाता है डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पर गेहूं की खेती मुख्य रूप से की जा रही है, इसलिए सिडनी गेहूं की मंडी बना था। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र क्षेत्र जहां पर कृषि कार्य किया जा रहा है। जहां पर कृषि कार्य नहीं होगा वहां पर चूंकि घास उपलब्ध है इसलिए पशुपालन होगा, इसलिए इस क्षेत्र में पशुपालन भी विकसित है। पशुपालन में जो ऑस्ट्रेलिया की क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भेड़ पालन के लिए ज़्यादा फेमस है, इसलिए यहाँ पर एक विशेष टाइप की भेड़ पाली जा रही थी जिसका नाम है मरीनो। और जब भेड़ पाली जाएगी तो ऊन अपने आप विकसित होगा, साथ ही साथ उसका मीट भी होगा। और उसके लिए जो मजदूर काम करते थे उन मजदूरों को कहा जाता है जेकारू, ठीक। तो ये इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। तो ये पूरा हमारा ऑस्ट्रेलिया रहा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में जितनी बातें आपको जाननी है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक।
इसके अलावा यहां पर आपने एक जल संधि देखा था टॉरस, और यहां पर एक जल संधि देखा था बास। बास जल संधि आपका यहां पर जो तस्मान सागर है, बास जल संधि यहां पर तस्मान सागर था, तस्मान सागर को जोड़ रहा था ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से, ठीक है, या सदर्न ओशियन से। अलग किसको कर रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया क्षेत्र को तस्मानिया से तस्मानिया जो क्षेत्र है उससे। तस्मानिया की राजधानी मैंने आपको बताया था होबार्ट है, जो कि सेब उत्पादन के लिए, एप्पल के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, और खासकर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो तस्मानिया की राजधानी होबार्ट है, ठीक है। टॉरस स्ट्रेट की बात करें तो ये आपका अराफुरा सागर को जोड़ रहा था कोरल सी से, ठीक है। और अलग किसको, तो ऑस्ट्रेलिया के केपयार्क प्रायद्वीप को अलग कर रहा था पापुआ न्यू गिनी आइलैंड से, ठीक। तो इतनी बातें आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में ध्यान रखना है। दो मुख्य नदियां, कुछ जो पर्वत है, कुछ जो मिनरल्स के क्षेत्र है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। शहरों का क्रम हो गया, ठीक। तो ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हो गई। आप इसको मैप में देखिएगा, एक दो बार रिवाइज करिएगा, और मैप को बार बार देखिएगा, तभी आपको चीजें याद रह पाएंगी। तब तक रिवाइज करिए, एटलस को बार बार देखिए। मिलते हैं कल, धन्यवाद।